सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो बोर्ड्स की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले होंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, इस वीडियो के अंदर में कंप्लीट हम लोग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। सो स्टिक करना, क्योंकि ये तुम्हारा वीडियो लास्ट वीडियो होगा इस टॉपिक को लेके। इसलिए क्योंकि इस वीडियो के बाद में किसी और वीडियो को देखने की जरूरत पड़ने ही नहीं वाली है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग समझना व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड इनका नाम था। और इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि जब एक कंपास को एक इलेक्ट्रिक करंट के नजदीक लेके गए थे तो क्या नोटिस करते कि कंपास का जो निडल था इसके अंदर में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। ठीक है, जो कंपास का निडल था हमारा, वो थोड़ा सा अपने पोजीशन से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया। अच्छा, ये कंपास क्या होता है पता होगा तुम्हें। एक कंपास वो होता है जिसके पास में जो इसके अंदर में निडल होता है जो कि मैग्नेट से बना होता है। और उसका एक सिरा हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, दूसरा सिरा साउथ की तरफ पॉइंट करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का अर्थ जो है वो खुद भी एक बहुत ही बड़ा मैग्नेट की तरह है। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे ही कंपास को हम लोग रखते हैं तो ये जो कंपास होता है इसका नॉर्थ जो है हमारे ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करता है, क्योंकि उस साइड में हमारा साउथ पोल होता है मैग्नेटिक। ठीक वैसे ही नीचे की तरफ में साउथ पोल है ना, वो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है। तो हमारा उस डायरेक्शन में कंपास का साउथ पोल अट्रैक्ट होता है। तो जनरली हमारा मैग्नेट जो है वो जो हमारा कंपास जो है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के बीच में रहता है। बट जब यहाँ पर से इसके बगल में से एक करंट हम लोग पास कराते हैं, एक वायर के थ्रू करंट पास करवाते हैं, तो हम लोग क्या नोटिस कर रहे थे, हम लोग नहीं सॉरी अरेस्टेड क्या नोटिस कर रहे थे कि यहाँ पर ये जो कंपास है इसके निडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। मतलब ये थोड़ा सा हिलने डोलने लग जाता है। ठीक है, अब जैसे ही करंट बंद करते हैं तो देखते हैं कि ये फिर से नॉर्मल हो गया, अपने पोजीशन पे आ गया। करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर इसका जो हिलना डुलना था ना उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ से क्या नोटिस होता है कि अच्छा, यहाँ पर जो करंट है इसके कारण एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो रहा होगा। और इसी की वजह से ये कंपास का जो निडल्स है हमारा, ये जो कंपास का निडल है, ठीक है, ये डिफ्लेक्ट कर रहा होगा। अगर ये मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता तो एक मैग्नेट कैसे इफेक्टेड होता, क्योंकि कंपास के अंदर मैग्नेट है। सो यहाँ पर इस करंट के वजह से आया। सो ये हमारा हो गया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये पहला ऐसा इंस्टेंस था, ये पहला ऐसा कह सकते हो कि घटना था जहां पर देखने को मिला कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है मटेरियल के अंदर में आता है। ठीक है, और यहाँ से एक नया ब्रांच का शुरुआत हुआ फिजिक्स के अंदर में, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, अभी तक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों को डिफरेंट करके हम लोग पढ़ रहे थे। दोनों ही डिफरेंट टॉपिक्स था, पर यहाँ पर ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गया। और इसको कनेक्ट करने वाले कौन थे? हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। तो चलो, अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर ये तो बात समझ में आ गया कि एक मैग्नेट जब हम लोग लेके गए एक करंट कैरिंग वायर के पास में तो वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, और इसके कारण ही उस निडल में डिफ्लेक्शन हो गया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर इस निडल में डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होता है। तो इस निडल में डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन को देने के लिए, डिफ्लेक्शन मतलब वो किस डायरेक्शन में मुड़ता है, तो इसको देने के लिए हम लोग एक रूल के बारे में जानते हैं जिसको बोलते हैं एम्पियर्स स्विमिंग रूल। स्विमिंग रूल। अच्छा, ये रूल क्या कहता है? ये रूल सिंपली ये कहता है कि अगर हमारे पास में एक करंट ट्रैवल कर रहा है किसी कंडक्टर के थ्रू, इसको थोड़ा सा रेज कर रहे हैं हम लोग और फिर देखते हैं। तो एक करंट मान लो कि ट्रैवल कर रहा है एक कंडक्टर के थ्रू। ठीक है, मान लो कि यहाँ से करंट जो है वो पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। और अगर हम लोग यहाँ पे एक कंपास रख देते हैं इसके ऊपर से, तो ये जो निडल है कंपास का हमारा, ये डिफ्लेक्ट होगा। और ये डिफ्लेक्ट किस डायरेक्शन में होगा? तो इमेजिन करो कि एक स्विमर है जो कि इसके साथ में करंट के डायरेक्शन में स्विम कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो करंट के डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्ट हैंड जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड जो है वो इस तरफ मूव करेगा, तो ये जो कंपास का निडल है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब ये जो लेफ्ट हैंड का मूवमेंट है ना, वो कंपास के निडल के डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर यही करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता तो ये जो स्विमर है हमारा वो नीचे की ओर तैरेगा, तो इसका लेफ्ट हैंड जो है वो ऑपोजिट साइड आ जाएगा, फिर वो जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा कंपास का निडल भी उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। इज इट क्लियर? सो ये हमारा था रूल जिसके तहत हम लोग पता कर सकते थे कि जो कंपास का निडल है वो मैग्नेटिक फील्ड में किस तरफ डिफ्लेक्ट होता है। चलो अब हम लोग बात करते हैं
कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है क्या, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, और इससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है जिसको हम लोग देखेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो जब एक मैग्नेट को हम लोग ना, एक मैग्नेट को कहीं पर रखते हैं, तो वो अपने चारों तरफ एक एरिया क्रिएट करता है जहां पर कि हम लोग उसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं। तो वो जो मैग्नेट के चारों तरफ एक एरिया, एक सराउंडिंग जो क्रिएट हुआ है ना, इसी फील्ड को, इसी एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस प्रकार से होता है, तो देखो यहाँ पर तुम देख रहे होगे एक इमेज यहाँ पर है। यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है। यहाँ पर जैसे ही हम लोग क्या किए ना कि इस मैग्नेट के पास में छोटा छोटा बुरादा का टुकड़ा लेके गए, लोहा का बुरादा, आयरन फीलिंग्स कहते हैं इसको हम लोग। तो आयरन फीलिंग्स को जैसे ही इसके ऊपर में से छिड़के ना, तो ये क्या देखते हैं कि एक खास प्रकार से, एक खास शेप में अरेंज हो जाता है। कुछ इस प्रकार से अरेंज हो जा रहा है यहाँ पर। देख रहे हो कि ऐसे स्ट्रेट लाइंस लग रहा है कि निकल रहा है यहाँ से, ऐसा ये इस प्रकार से जा रहा है, इस तरफ कनेक्टेड हो रहा है, और इस प्रकार से यहाँ पर निकल रहा है ना। तो इस प्रकार से जो लाइन्स है वो हमारा क्रिएटेड हो गया है, इसके चारों तरफ एक खास पैटर्न बन गया है। ठीक है। अच्छा, अब इसी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो चारों तरफ लाइन्स बना है, इसी को ड्रॉ करके हम लोग यहाँ पर इसके फील्ड को दिखलाते हैं, और इन लाइन्स को ही हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि एक फील्ड के स्ट्रेंथ को दिखलाने के लिए काम आता है। इट इज अ इमेजिनरी लाइन। ठीक है। जो बताता क्या है कि फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को देता है। ये क्लियर हो रहा है? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या बात की कि जब एक मैग्नेट को हम लोग कहीं पे रखते हैं तो अपने चारों तरफ एक एरिया क्रिएट करता है जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको दिखलाने के लिए, इसको बतलाने के लिए हम लोग लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और इसका इंस्पिरेशन कहाँ से आया होगा? तो सिंपल से तुम देख रहे थे कि इस मैग्नेट के चारों तरफ जैसे ही आयरन फीलिंग्स डालते हैं, तो एक लाइन लाइन जैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ होने लग जाता है ना। तो इसी चीज को लेकर के हम लोग फील्ड लाइंस को का इस्तेमाल करने लग गए फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसका डायरेक्शन क्या होता है। तो देखो, इसके डायरेक्शन को हम लोग बताते हैं कुछ इस प्रकार से कि अगर हम एक कंपास ले लें, एक कंपास ले लें, और इस कंपास का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, वही हमारा इस फील्ड का डायरेक्शन होगा उस पॉइंट पर। सिर्फ नॉर्थ पोल, ये कन्वेंशन है। क्या कर रहे हैं हम लोग? नॉर्थ पोल को लेकर के काम कर रहे हैं। सो नॉर्थ पोल हमारा जिस प्रकार से चेंज करेगा अपने डायरेक्शन को, वही हमारा क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट होगा। तो जैसे यहाँ पर तुम देखो एक मैग्नेट मैग्नेट है हमारे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग जैसे ही नॉर्थ पोल के पास इस कंपास को रखेंगे, तो तुम क्या नोटिस करो कि इसका जो नॉर्थ पोल है, ये एरो समझ लो नॉर्थ वाला हेड है। ठीक है। इसका हेड जो है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हम ऐसे ड्रॉ कर ले रहे हैं जिसका एरो हेड नॉर्थ, और टेल समझ लो साउथ को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा काम करना आसान होगा। तो देखो, जैसे ही हम लोग नॉर्थ के पास रखेंगे तो क्या ऑटोमेटिक नोटिस करेंगे कि एरो जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, ढकेलता है, हम लोग पढ़े ना। ठीक है। वो सब भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। अच्छा, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मैग्नेट्स क्या होता है। तो मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस था जो दूसरे मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ खींचता है। इसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है। और फिर इन दोनों पोल्स को कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तुम कुछ भी करके इनके पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हो। अगर ये हमारा यहाँ पर एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, अगर तुम इसको तोड़ दोगे ना, तो इसके दोनों पीसेस के पास में भी ऑटोमेटिक इस तरफ साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, और इसके पास में इस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। सो मैग्नेट क्या है? एक मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या है हमारे यहाँ पे कि इसके दो पोल्स होते हैं और इसके पोल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। इज इट क्लियर? अब हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे थे? डायरेक्शन। डायरेक्शन के बारे में। तो जैसे हम इसके पास में कंपास लेके गए, तो हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि नॉर्थ पोल के पास उस कंपास को लेके जाओ, तो इसका नॉर्थ पोल जो है, जो हेड है, वो बाहर की तरफ भाग रहा होगा। ठीक है। अब इसी को अलग अलग पॉइंट्स पे लेके हम लोग रखेंगे और देखेंगे कि क्या डायरेक्शन आता है। तो जब हम इस पॉइंट पे रखे तो देखिए इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार आया, इस पॉइंट पे रखे तो इसका डायरेक्शन इस प्रकार आया, और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इस डायरेक्शन जो है वो एरो का आ रहा था। फिर जैसे ही हम लोग साउथ पोल के पास लेके गए, तो नॉर्थ पोल की तरफ ऑटोमेटिक वो अट्रैक्ट होने लग जाएगा, और ये एरो नॉर्थ साउथ की तरफ जाने लग गया। तो हम लोग क्या बोले थे कि नॉर्थ का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूव करेगा कंपास का, वही हमारा क्या होगा? डायरेक्शन फील्ड का मानेंगे। ये कन्वेंशन है। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अगर इन सबको ऐड करें हम लोग, ये एक फील्ड लाइन बन गया, और इसका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है। ठीक है। सो यहाँ से ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर
उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है। अच्छा, ये नॉर्थ टू साउथ होता है आउटसाइड द मैग्नेट, बट अगर इनसाइड का बात करें तो ये ट्रैवल करता है साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करता है। मतलब ये क्लोज्ड लूप है, सर्कुलर कंप्लीट क्लोज लूप है पूरा, कहीं पे इसमें ब्रेक नहीं होता है, ये पूरा कंप्लीट होता है हमारा। ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं थोड़ा सा। तो एक तो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि फील्ड लाइंस जो हमारा है, ये क्या हो गया, एक इमेजिनरी लाइंस था और ये क्या कर रहा था ये भी हम लोगों ने समझ लिया। सो अब हम लोग मूव करते हैं और आगे समझते हैं दूसरे पॉइंट्स को। तो ये हमारा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रैवल कर रहा है आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ ट्रैवल कर रहा था। ये सर्कुलर कंप्लीट लूप है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। इसके बाद देखो ये फील्ड लाइंस बतलाता क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बतलाता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे कितना ज्यादा है या कितना कम है, इसके बारे में आइडिया देता है। बट कैसे? तो जैसे तुम मान लो कि ये फील्ड है तुम्हारा, यहाँ पर तुम एक सर्कल ले लो। अब इस सर्कुलर पार्ट में कितने फील्ड लाइंस है? 3 4। अगर इसी साइज का सर्कल हम लोग इस साइड में ले लें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है। तो तुम क्या देख रहे हो कि यहाँ पर फील्ड लाइन ज्यादा क्रॉस कर रहा है ना सेम एरिया में, यहाँ कम क्रॉस कर रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ जो फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा। सिंपल सा मतलब है फील्ड लाइन की जो डेंसिटी होती है, मतलब कितना ज्यादा फील्ड लाइंस है उस जगह पे, वो डिसाइड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होने वाला है। जितना ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा स्ट्रेंथ। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है, वो फील्ड लाइंस की मदद से हम लोग किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। ठीक है। सिंपली तुम यहाँ पर जैसे मान लो कि तुमको इस पॉइंट ए पर पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो तुम क्या करो, इससे टेंजेंट ड्रॉ कर लो। ठीक है। टेंजेंट जैसे ही ड्रॉ करोगे तो जो टेंजेंट होता है हर एक पॉइंट पर, ये क्या करता है, हमारा डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, हमारा डायरेक्शन दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पर से टेंजेंट ड्रॉ किए तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया। इज इट क्लियर? सो सारे पॉइंट्स को अगर एक साथ सम अप करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइन होता है। ये नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करता है आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड में ये साउथ से नॉर्थ चलता है। ये एक सर्कुलर क्लोज लूप है। इसका डेंसिटी जो है हमारा, वो दिखलाता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और फिर लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे कि ये डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है हर एक पॉइंट पे जब इस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब एक जो क्वेश्चन आता है या एक पॉइंट है यहाँ पर नोट डाउन करने वाले प्रॉपर्टीज में कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर सिर्फ फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब कहता है कि जब दो फील्ड लाइंस है ना, वो कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है। तो जैसे यहाँ पर नोटिस करो, एक फील्ड लाइंस ये हमारा है, ये वाला रेड वाला पार्ट, और ये फील्ड लाइन दूसरा वाला पार्ट है। और इमेजिन कर लो कि एक पॉइंट पी पे एक दूसरे को कट कर रहा है। ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये पॉइंट पी पे कट किया, अब हम पॉइंट पी पे चाहते हैं कि फील्ड का डायरेक्शन क्या है वो पता करना। तो तुम्हारे पास क्या करोगे ना तुम, कि तुम जैसे पहले वाले कर्व को लोगे, ये वाला कर्व को लोगे। ठीक है। एक सेकेंड। इस वाले कर्व को लोगे जिसको हम डार्क कर रहे हैं। अब तुमको बोले कि डायरेक्शन पता करना है इस पॉइंट पी पे, तो तुम इसके अलोंग टेंजेंट ड्रॉ करोगे। अब इस कर्व के अलोंग तुम जैसे ही टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, ठीक है, तो तुमको टेंजेंट कैसे मिलेगा? एक सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड थोड़ा सा। ठीक है। देखो ये फील्ड, ये वाला फील्ड है, ये वाला है। देखो हम बोले कि इस कर्व, यहाँ पर पॉइंट पी पे तुम डायरेक्शन पता करो। तो तुम पहला कर्व का इस्तेमाल जैसे ही करोगे तो इसका टेंजेंट ड्रॉ करोगे। अब इस पे टेंजेंट कुछ इस प्रकार से जाएगा। ठीक है। तो ये डायरेक्शन देगा। बट कोई जो है वो इस कर्व को इस्तेमाल करे सेकंड वाले को, और सेकंड वाले कर्व के हिसाब से टेंजेंट इस प्रकार जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन कुछ और होगा। मतलब एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन देखने को मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। तो चूंकि सेम पॉइंट पे फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमको सेम पॉइंट पे दो डायरेक्शंस देखने को मिलेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। सो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में बड़ा खूबसूरत सा कि डू magnetic field lines intersect each other? तो no, they do not intersect each other, because if they do so, there will be two directions at the same point of the field, which is not possible. Is it clear? तो ये समझ में आया हम लोग को। अब हम लोग बात करते हैं कुछ आगे की बातों को लेकर के। ठीक है।
अब ये तो समझे हम लोग कि एक मैग्नेट जो है वो कैसे फील्ड क्रिएट करता है, फील्ड लाइंस क्या है। बट बात आता है कि अगर किसी तार में करंट पास कर रहा है, तो इसका मतलब उसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रहा होगा। तो उस फील्ड लाइंस का डायरेक्शंस क्या है, वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, क्या कैसे है, इन सबको समझने के लिए हम लोग अब आगे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे पास अगर रहे, तो यहाँ पर फील्ड लाइंस कैसे बनता है, तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि ये डायरेक्शंस को कैसे देखना है। करंट अगर हमारा यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो एम्पियर स्विमिंग रूल लगाएंगे हम लोग, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन जो मूवमेंट होगा दैट विल बी आर, वो डायरेक्शन होगा हमारा डिफ्लेक्शन का, ठीक है। अगर हम लोग ऊपर से देखो, हम लोग यहाँ पर कंपास को ऊपर से रखेंगे, ठीक है। और अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होगा हमारा, तो जो बंदा है तैरने वाला वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में तैरेगा, और फिर उस कंडीशन में उसका लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब समझ में आ रहा होगा, है ना। जब करंट हमारा ऊपर की ओर ट्रैवल करे तो ऐसे, अगर मान लो करंट नीचे की ओर ट्रैवल करता तो ये कुछ इस प्रकार से तैरता। उस कंडीशन में इसका लेफ्ट हैंड का मूवमेंट कुछ और हो जाता, ठीक है। तो फिर वो एरो का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसको हम लोग रूल क्या कह रहे थे, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हमारे पास है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होने वाला है अगर हमारे पास में एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। तो देखो सिंपल सा बात है यहाँ पर कि मान लो हम लोग यहाँ पर क्या किए ना कि एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। इसको हम थोड़ा ड्रॉ करके दिखला देते हैं ताकि और आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो इमेजिन करो यहाँ पर कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पर से कार्डबोर्ड सेट कर देंगे। ये हमारा एक सोर्स से कनेक्टेड होगा बैटरी का। अब यहाँ पर एक कार्डबोर्ड हम लोग सेट कर देंगे इस पॉइंट पे, और क्या देखते हैं हम लोग ना कि यहाँ पर फिर आयरन फिलिंग्स डाल देंगे। तो जैसे ही आयरन फिलिंग्स डालते हैं तो ये देखते हैं कि ये गोल गोल सा कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, ऐसा सर्कल के रूप में चारों तरफ बन जाता है। इन सर्कल्स को हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं, कंसेंट्रिक। सो कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, वैसे सर्कल्स जो सेम सेंटर से ड्रॉ किए जा रहे हैं। देखो, पहले वाले सर्कल का भी सेंटर यही है, दूसरे वाले का भी यही है, तीसरे वाले का भी यही है। सो ये कंसेंट्रिक सर्कल है हमारा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर में हमारा जो फील्ड बनता है वो सर्कुलर लूप के फॉर्म में बन रहा है। अब इसका डायरेक्शन क्या होने वाला है, तो इसको डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक रूल को। इस रूल को हम लोग कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। एक बार हम थोड़ा सा दिखला देते हैं इसको। हम्म, हाँ चलो, तो ये हमारा होता है राइट हैंड थंब रूल, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये हमारा राइट हैंड थंब रूल, ये कहता है कि तुम अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो, ठीक है। मान लो करंट नीचे से ऊपर की तरफ अगर फ्लो कर रहा है, तो तुम्हारा थंब ऊपर की तरफ जाएगा, और उस थंब को ऊपर की तरफ रख के और अपने फिंगर को कर्ल करो, घुमाओ इसके चारों तरफ। तुम जैसे इसको घुमाओगे ना, तो जो जिस डायरेक्शन में तुम घुमा रहे थे ना, जिस डायरेक्शन में तुम घुमा रहे थे, वो डायरेक्शन हमारा हो जाएगा फील्ड का, ठीक है। सो बात समझ में आ रहा है, व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल सिंपली ये कहता है कि अगर करंट का डायरेक्शन हमारे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, या किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो, तो करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रखो, और फिर उस वायर को पकड़ो। तो पकड़ने के दौरान जो तुम्हारा फिंगर्स जिस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा होगा ना, ये डायरेक्शन तुम्हारा होने वाला है फील्ड का, ठीक है। तो हम लोग समझ गए ना कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का किसी भी पॉइंट पे जो फील्ड बनता है वो सर्कुलर लूप के फॉर्म में बन रहा है चारों तरफ उसका। और इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। इसी को एक और नाम से जानते हैं, या फिर इसी चीज को एक्सप्लेन एक और तरीके से किया जाता है, दैट इज मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल ये कहता है कि अगर हमारे, ये सेम ही बात दोनों बता रहा है, ठीक है। ये बस नाम है डिफरेंट, ठीक है, और बताने का तरीका डिफरेंट है, बट दोनों सेम ही चीज को डिनोट कर रहा है। ये कहता है कि अगर हमारे पास में एक स्क्रू होता, और करंट के डायरेक्शन में अगर हम स्क्रू को घुमाने का प्रयास करते हैं, तो करंट के डायरेक्शन में अगर उसको ले जाने के लिए जिस डायरेक्शन में हमको घुमाना पड़ता है उस स्क्रू को, वो डायरेक्शन हमारा घुमाने का जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझ लो, अगर हमारे पास पेन है, हाँ देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ठीक है। अब इस पेन के अंदर में नोटिस करो कि हम चाहते हैं कि इसको ऊपर की तरफ लेके जाए।
करंट का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ मान लो, तो इसको भी हम ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो हमको घुमाना पड़ेगा ना कुछ इस प्रकार से, और जिस डायरेक्शन में हम घुमा रहे हैं ना इस प्रकार से, यही डायरेक्शन हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। अगर हमको नीचे लेके आना है, हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो एक तो हो गया राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल, दोनों सेम ही बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम लोग राइट हैंड थंब रूल को ही ध्यान में रखोगे, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में थंब को रखना है, फिंगर के कर्ल का डायरेक्शन जो होगा हमारा, वो राइट हैंड थंब रूल दे देगा। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में तो बात कर चुके हैं, बट अब हम लोग बात करेंगे कि अगर उसी वायर को पकड़ के मोड़ दिया जाए, ठीक है। अभी तक ये स्ट्रेट वायर था हमारे पास में, अभी स्ट्रेट वायर को अगर हम लोग कर्ल कर देते हैं, इसको ऐसे मोड़ देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वायर, एक सेकेंड, हाँ जैसे मान लो कि ये वायर है हमारा, ये स्ट्रेट वायर था, इसके चारों तरफ फील्ड कैसे बन रहा है, अगर करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो हम लोग थंब रखेंगे और इसको कर्ल किए तो वो हो गया। पर अगर हम इसी वायर को ऐसे घुमा दे और एक लूप बना दे सर्कुलर से, तो इस सर्कुलर से लूप में हमारा करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये फाइंड आउट करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे होगे कि किस प्रकार से हम लोग को क्या करना है। अब आता है बात कि हम लोग कैसे यहाँ पर काम करेंगे। तो देखो यहाँ पर जैसे कि हम लोग को लूप दिख रहा है एक, ये लूप है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से जा रहा है, ये लूप दिख रहा है, इज इट क्लियर? ये कुछ इस प्रकार से ट्रेवल कर रहा है करंट। अब देखो हर एक पॉइंट पे तुम जाओ और वहां पर तुम राइट हैंड थंब रूल लगाओ, हर एक पॉइंट पे जाओ और वहां पर जाकर के तुम क्या करोगे, राइट हैंड थंब रूल। ओके सॉरी, यहाँ पर डायरेक्शन डिफरेंट यूज किया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो करंट इस लूप में फ्लो कर रहा था, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है इस प्रकार से, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे तुम जाओ और राइट हैंड थंब रूल लगाओ, हर एक पॉइंट पे जाओ और राइट हैंड थंब रूल लगाओ। तो जैसे मान लो कि हम इसी लूप के बारे में बात करें और यहाँ पर इस पॉइंट पे जाके राइट हैंड थंब रूल लगाए, इस लूप में करंट ऊपर की तरफ अगर फ्लो कर रहा है, तो सिंपल सा बात है कि हम लोग अगर उस वायर को पकड़ना चाहेंगे उस पॉइंट पे, ठीक है, तो हमारा जो फिंगर्स का कर्ल है वो अंदर की तरफ होगा, बाहर से अंदर की तरफ होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक तुम इस पॉइंट पे भी जाओ और वहां पे भी राइट हैंड थंब रूल लगाओ, तो देखो कुछ इस प्रकार से आएगा कि बाहर से अंदर की तरफ कर्ल कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से इस पॉइंट की तरफ भी तुम जाओगे और वहां पर भी मैग्नेटिक राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, तो ये तुम्हारा कुछ अंदर में इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा होगा। तो तुम हर एक डायरेक्शन में क्या देख रहे हो कि इस लूप के पास में अगर हमारा करंट इधर से इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो इस लूप के पास में हो क्या रहा है कि बाहर से करंट अंदर की तरफ, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ एंटर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरफ एंट्री कर रहा है और बैक साइड से बाहर निकल रहा है। तो हम पढ़े थे ना कि जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एंटर करता है मैग्नेट के अंदर में, वो होता है साउथ पोल, और जिस तरफ से निकलता है वो होता है नॉर्थ पोल। तो इस लूप का जो फ्रंट वाला हिस्सा होगा, ये वाला इस लूप का बात करें हम, इस लूप के अंदर जो फ्रंट वाला हिस्सा होगा वो काम करेगा साउथ पोल की तरह, और इसका बैक साइड काम करेगा नॉर्थ पोल की तरह। साउथ पोल पीछे से फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है और सामने से फील्ड लाइंस एग्जिट कर रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है। समझ में आ रहा है बात, है ना। हम एक तार को ले लिए, हर एक पॉइंट पे पकड़ लिए उसको और थंब रूल लगा दिए, थंब रूल लगाए, तो हर एक बिंदु पे फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हम लोग को दिख गया और देख रहे हैं कि इधर से एंटर कर रहा है और पीछे साइड से निकलते चला जा रहा है। तो जिधर से निकल रहा है वो हो गया नॉर्थ पोल और जिस तरफ से घुस रहा है वो हो गया हमारा साउथ पोल। क्लियर है? सो क्लियर हो गया ये हमारा। अब देखो इसके अंदर में डायरेक्शंस को सिंपली पता करने के लिए एक रूल है, सिंपल सा, कुछ खास नहीं वैसा, बस ध्यान देना। तो यहाँ पर ये है कि मान लो कि मेरे पास में एक सर्कुलर लूप कुछ इस प्रकार से है और यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, दिख रहा है, ये ऐसे फ्लो कर रहा है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर एरो बना देंगे, एक एरो ऐसे बना देंगे जिस डायरेक्शन में बन रहा है करंट, जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में एरोस बना देंगे और टेल को टेल से जोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिक देखो ये एस के जैसा दिख रहा होगा। तो ये हमारा साउथ पोल हो गया, मतलब फील्ड लाइंस यहाँ एंटर करेगा। अब इसी में मान लो कि तुम ऑपोजिट कर दो, थोड़ा सा काम ऑपोजिट कर दो, अब करंट इधर से फ्लो कर रहा है जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी। तो यहाँ पर तुम देखो कि एरो ड्रॉ करोगे और उसके टेल को टेल से मिलाओगे तो एन बन गया, ये नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है। सो बहुत ही सिंपल है,
सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलो हम लोग आगे बात करते हैं कि अगर हम लोग इसी लूप के अंदर में जो राउंड्स है उसको बढ़ाते चले जाएं, ये जो लूप्स है इसकी संख्या को बढ़ाते चले जाए तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा, अगर मान लो एक लूप के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, अगर एन नंबर ऑफ लूप्स लगा दे, मतलब 10 बार अगर घुमा दे, तो ये फील्ड 10 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर एन नंबर ऑफ टाइम्स इसको मूव करवा दे तो ये एन नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो जितना लूप्स हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे यहाँ पर उतना ही लूप्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका स्ट्रेंथ उतना गुना बढ़ते चला जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। सो यहाँ पर इस लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा बन रहा है ये किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट पर। तुम करंट का जो डायरेक्शन दोगे मैग्नेटिक फील्ड उस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्शन रिवर्स करोगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज। सेकंड डिपेंड करेगा तुम्हारा करंट के स्ट्रेंथ पर, तुम करंट कितना ज्यादा दे रहे हो, बढ़ाओगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, घटाओगे स्ट्रेंथ घटेगा। और थर्डली डिपेंड करेगा तुम्हारा नंबर ऑफ लूप्स पे, तो नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाते चले जाओगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, बाकी रेडियस पे भी डिपेंड करता है, उसके बारे में हम लोग आगे क्लासेस में बात करने वाले हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समझ गए ये सब कुछ। चलो, अब इसी लूप को हम लोग कुछ इस प्रकार से घुमाए, ठीक है, स्प्रिंग के जैसा, और उसमें से करंट अगर फ्लो करवा दे तो उस कंडीशन में हमारे पास जो बनेगा ना, ठीक है, हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा इसी को हम लोग कहते हैं सोलेनॉइड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। तो हम लोग समझना चाहते हैं कि इस सोलेनॉइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस प्रकार से बनता है। तो इसको समझते हैं हम लोग बहुत ही आसानी से। तो देखो, जैसे इमेजिन करो कि हमारे पास में यहाँ पर है ये एक सोलेनॉइड, ठीक है। करंट जो है वो नीचे से आ रहा है और ये इस प्रकार से घूमते चला जा रहा है इस स्प्रिंग के अंदर में, ठीक है। तो अब देखो, तुमको पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे क्या होगा। तो सिंपली हर जगह पर अपना राइट हैंड थंब रूल लगाओ, हर एक पॉइंट पर। जैसे इस पॉइंट पे तुम राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो क्या होगा कि तुम्हारा फिंगर कुछ इस प्रकार से कर्ल करेगा कि तुमको लगा कि ये इधर से आकर इधर एंटर कर रहा है। फिर इस पॉइंट पे भी तुम लगाओगे तो लगेगा कि इधर से एंटर करेगा और उधर से एग्जिस्ट करेगा। तो सेम हर पॉइंट पर करते चले जाओगे ना, तो ये लगेगा कि देखो इस साइड से ये एंटर करेगा, ये सब आपस में जुड़ते चला जाएगा, और इधर से एंट्री कर रहा है और यहाँ से एग्जिट करके ये कंप्लीट इस प्रकार से बाहर निकलेगा। इज इट क्लियर? हर एक लूप पे हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद में देखें कि किस प्रकार से इसमें मूवमेंट चल रहा है। ठीक, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से देखें यहाँ पर। तो यहाँ पर हर एक लूप जो है उसमें मान लो कि बाहर से एंट्री कर रहा है ये, और बगल में एक जस्ट लूप आया तो ये यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, ये फिर इसके थ्रू एंटर करेगा। फिर अगर एक और लूप आ गया तो बाहर नहीं निकलेगा ये, फिर इसके थ्रू एंटर करेगा, और ये सब जुड़ करके लास्ट में बाहर निकल जाएगा कुछ इस प्रकार से। इज इट क्लियर? और ये सर्कुलर लूप कुछ इस प्रकार का निर्माण कर देता है। समझ में आ रही है बात? सो इस कंडीशन में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, ठीक है, वो इस साइड से अगर एंट्री मारा, मान लो इस साइड से अगर एंट्री मारा तो इसका जस्ट ऑपोजिट साइड से वो एग्जिट करेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? नीचे में भी कुछ इस प्रकार से बनते चला जाएगा, और इस प्रकार से तुम्हारा जो है वो फील्ड इसके चारों तरफ देखने को हमको मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? सो तो इस कंडीशन में तुम देखोगे कि यहाँ पर तुम देख रहे हो कि यहाँ से ये निकल रहा है और इस तरफ से वो एंटर कर रहा है। तो हम लोग जस्ट अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर करें, तुम याद करो कि जिस पॉइंट से फील्ड निकलता था वो हमारा नॉर्थ पोल रहता था। तो यहाँ पर जो सोलेनॉइड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है या फील्ड लाइंस जो बन रहा है वो एग्जैक्ट एक बार मैग्नेट की तरह बन रहा है। सो ये भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है? तो फील्ड लाइंस जिस पॉइंट से निकल रहा है उसको तो नॉर्थ कहेंगे, जिससे एंटर कर रहा है वो तो साउथ हो गया। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस लाइन है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रहा है, और अंदर में ये यूनिफॉर्म होता है। ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि किसी पॉइंट पे ज्यादा होगा किसी पॉइंट पे कम होगा इनसाइड द सोलेनॉइड। ये फील्ड जो होता है वो सोलेनॉइड के अंदर हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्म होता है, हर एक पॉइंट पे इक्वल होता है। इज इट क्लियर? सब समझ में आ रहा है ये बात? सो ये हमारा यहाँ तक बात रहा। ठीक है, सो ये जो सोलेनॉइड है इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है दैट इज कंप्लीटली इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है, अब यहाँ पर इसके साथ में बस ये हम लोग के साथ बेहतर है कि एक सोलेनॉइड को के स्ट्रेंथ को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा के, करंट के स्ट्रेंथ को बढ़ा के। ठीक है, चलो अब यहाँ पर जस्ट हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में।
सो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? अब इसी सोलेनॉइड के अंदर हम लोग क्या करते हैं ना कि अंदर में एक मटेरियल इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है? एक मटेरियल के तौर पे हम लोग इंसर्ट करते हैं जैसे सॉफ्ट आयरन, ठीक है? ये सॉफ्ट आयरन क्या होता है और इसी को क्यों इंसर्ट करें? तो ये आयरन है हमारा और इसमें खासियत क्या होता है ना कि बहुत ही आसानी से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ना रिलीज़ मतलब कहने का मतलब जैसे क्या है कि मान लो तुम कोई और मटेरियल यूज़ करते हैं, तुम जैसे ही करंट उसमें पास करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड बनता है और वो मटेरियल फिर क्या होता है ना कि उसके अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता है, करंट बंद करने के बाद में वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अ, तुरंत ही खत्म नहीं करता, उसके पास थोड़ा-सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाता है। पर सॉफ्ट आयरन के साथ ऐसा नहीं होता है, जैसे ही करंट ऑफ करते हैं, ये सारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज़ कर देता है, ठीक है? सो इसके लिए हम लोग इस यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर इसके अंदर में कोर में हम लोग सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं, तो सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ करते हैं जब सोलेनॉइड के अंदर में, ठीक है? और यहाँ पे जो वायर है वो इंसुलेटेड वायर है, जिसको लपेटा गया है इसके चारों तरफ, तो यहाँ जो बन रहा है ना हमारा स्ट्रक्चर इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहा है, ठीक है? और इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है। इसका एप्लीकेशंस है मोटर जनरेटर्स के अंदर में ठीक है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर में इन सारे का यूज़ हो रहा होता है। सो क्लियर हो गया यहाँ तक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? तो ये इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड होता है हमारा, ठीक है? जहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है जिसके ऊपर में हम लोग वायर को इंसुलेटेड कॉपर वायर या वायर को हम लोग लपेटते हैं, तब जाके हमारा इसका निर्माण होता है, ठीक है? किन-किन बातों पे डिपेंड करता है जान रहे हैं डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा अ, फ़ील्ड इसका पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ लूप्स पे डिपेंड करेगा हमारा, ठीक है? करंट के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। सो इन सारी बातों पे ये डिपेंड करता है। इसका प्रॉपर्टी ये ईज़िली मैग्नेटाइज़ हो जाता है मतलब बहुत ही अच्छे से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखलाता है और तुरंत डीमैग्नेटाइज़ हो जाता है ना? करंट ऑफ करो, सारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज़ हो गया, ठीक है? सो क्लियर है यहाँ तक बात? कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक हम लोगों ने इस चैप्टर का एक पार्ट जो है वो कंप्लीट समझ लिया। अब यहाँ पर एक जो सेकंड पार्ट है हमारा दैट इज़ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि एक कंडक्टर को एक कंडक्टर से जब करंट पास होता है, तो उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है। अब सोचो कि इस कंडक्टर को एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जब आ चुका है इस कंडक्टर में और इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दे, तो क्या होगा? तो जैसे ही तुम इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, तो ये कंडक्टर के पास भी तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और इस फील्ड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में एक मैग्नेट और आ गया, तो ऑफ कोर्स उस पे एक फोर्स अप्लाई होगा। क्लियर है? जब एक मैग्नेट के पास दूसरे मैग्नेट को लेके आते हो तो क्या होता है? वो फोर्स अप्लाई होता है ना? ठीक इसी प्रकार से जब यहाँ पर तुम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को लेके गए, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और इस फील्ड जो है यहाँ पर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो इसके कारण यहाँ पर इस कंडक्टर पे एक फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है? सो जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाई जा रही है करंट कैरिंग कंडक्टर है और यहाँ पर ये हॉर्सशू मैग्नेट है। एक मैग्नेट है और उसके बीच से यहाँ पर हम कंडक्टर रख दिए। ये कंप्लीट सर्किट हमारा कनेक्टेड है। तो क्या नोटिस करते हैं यहाँ पर कि ये मूव करने लग जाता है, इस पे एक फोर्स लगने लग जाता है। ठीक है? क्लियर है बात? तो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। एक फोर्स फील करता है, बट ये फोर्स कितना होता है? सो इस फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना कि अपने तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रखते हैं। ये थंब, ये हमारा इंडेक्स फिंगर, ये मिडिल फिंगर, इन सबको हम लोग रखते हैं कुछ इस प्रकार से और इन तीनों फिंगर्स को हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं और हर एक फिंगर किसी एक चीज को डिनोट कर रहा होगा, ठीक है? तो ये जो थंब है ना हमारा, ये फोर्स को डिनोट करता है। ये जो हमारा फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और ये जो फिंगर है हमारा, ये हमारा करंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? सो यहाँ पे डायग्राम में हम लोग इजीली देख पा रहे होंगे कि जो थंब है फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये रिप्रेजेंटेशन हमारा हो रहा है, ठीक है? सो इसको अप्लाई कैसे करना है? तो देखो यहाँ पर समझना, बगल में तुम लोग डायग्राम देख रहे होगे, तो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल एक साइड में, दूसरे साइड में साउथ पोल है। बीच में से एक रॉड जा रहा है जिसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है। तो हम लोग को पता करना है कि यहाँ पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगने वाला है इस रॉड के ऊपर में। तो तुम सबसे पहले अपने थंब अपने फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लेस करो इस फिंगर को
ये कैसे जाएगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, इसका डायरेक्शन साउथ की तरफ होगा। ये तुम्हारा जो फिंगर है, ठीक है, मिडिल फिंगर, ये रिप्रेजेंट करेगा करंट को। सो करंट तुम्हारा इस तरफ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये इन दोनों को तुम प्लेस करोगे, इन दोनों को मूवमेंट मत करना और ट्राई करो साथ में, ठीक है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा फिर। इन दोनों के बीच के एंगल्स को नहीं कुछ भी करोगे, ठीक है, ये लॉक हो चुका है। तुम पहले इसको ऐसे सेट किए, इसको करंट के डायरेक्शन में सेट किए, और थंब जिस डायरेक्शन में आएगा वो हमारा फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस वाली कंडीशन में थंब जो है ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस रॉड पे फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगने वाला है। इज इट क्लियर? सो इस रॉड पे फोर्स किधर की ओर लगने वाला है? ऊपर की तरफ लगने वाला है। सो दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, एकदम ध्यान में रखोगे क्या है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। चलो अब एक एग्जांपल एक क्वेश्चन है हमारा, इसको समझना और फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे। सो मान लो कि यहाँ पे हमारा है नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से ट्रेवल कर रहा होगा। हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को थ्रो किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को थ्रो किया मान लेते ऊपर की तरफ, और तुमसे पूछा जाए कि बताओ इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग रहा होगा। तो तुम लोग तो जानते हो कि फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन ही तो करंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो बताओ कि इसका डायरेक्शन क्या होने वाला है। ट्राई करोगे, बट अभी हम लोग देखने वाले हैं इसको, खुद से पहले ट्राई कर लेना फिर देखना। तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि करंट जब फ्लो करता है सर्किट में, तो करंट हमारा किधर से किधर फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो सिंपल सा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है, हम लोग करंट के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन लेते हैं उसका। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है तो करंट किधर फ्लो करेगा? नीचे की ओर। तो ये हमारा फिंगर था मैग्नेटिक फील्ड, ये था करंट नीचे की ओर। तो थंब हमारा आउटसाइड दे रहा है, इसका मतलब इस पे ये बाहर की ओर फोर्स लगेगा, ये बाहर की ओर थ्रो करेगा, है ना। तो कॉपी पेज स्क्रीन से बाहर की ओर आ जाएगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। सो आई होप कि ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एक टॉपिक छूट गया, डोमेस्टिक वायरिंग, इसको हम लोग किसी और वीडियो में, एक छोटे से वीडियो के अंदर में देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के अंदर में, जिसके अंदर हम लोग क्लास 10th का सारा चैप्टर जो है वो करने वाले हैं, और साथ में लाइव क्लासेस चल रहा है मैथ्स का, सो उसको भी ज्वाइन कर लेना। अल्टरनेट ऑन ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ठीक है। इस चैनल पे 1 बजे रहता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि उसका नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।